नमस्ते। तो यूपीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। 2000 से भी ज्यादा नौकरियां। आज हम इसी नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस पूरी जानकारी के बाद आवेदन की प्रक्रिया का हर कदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जुड़कर सीधे राज्य की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और ये मौका कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2158 से भी ज्यादा पद। जी हाँ, 2000 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है जिसमें अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए मौके हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे कि मौका क्या है, फिर ओटीआर की जो सबसे पहली शर्त है उसे समझेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस देखेंगे, फीस कितनी है, नियम क्या है, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े अवसर की। मतलब सवाल यह है कि आखिर किन किन पोस्ट के लिए ये भर्तियां निकली हैं। यहाँ देखिए पोस्ट्स में कितनी वैरायटी है। हेल्थ सेक्टर में तो सबसे ज्यादा मौके हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ के लिए 884 पद हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में 404 और होम्योपैथी में 265 पद हैं। मतलब साफ है, ये भर्ती सिर्फ एक फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। असल में एप्लीकेशन फॉर्म भरने से भी पहले एक काम करना है जो मैंडेटरी है। इसे हम स्टेप 0 कह सकते हैं। तो ये ओटीआर आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब बहुत सिंपल है। कमीशन के पोर्टल पर जाकर सिर्फ एक बार अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, एक यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। और ये नंबर फ्यूचर में यूपीपीएससी की हर भर्ती के लिए एक तरह से पहचान पत्र का काम करेगा। और एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बिना ओटीआर नंबर के एप्लीकेशन सबमिट हो ही नहीं पाएगा। और ये नंबर एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से कम 72 घंटे, मतलब पूरे 3 दिन पहले लेना जरूरी है। इसमें जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो एक बार जब ओटीआर नंबर हाथ में आ गया तो समझिए कि असली एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए तैयारी पूरी है। चलिए अब इसके सारे स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा काम 4 स्टेज में होगा। पहला, अपने ओटीआर नंबर से लॉगिन करना। दूसरा, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स भरना। तीसरा, फीस पेमेंट करना। और चौथा और सबसे जरूरी, फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रख लेना। और हाँ, ये जो प्रिंटआउट वाला स्टेप है ना, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये हार्ड कॉपी ही आवेदन का पक्का सबूत है। कल को अगर कोई भी दिक्कत आती है या कमीशन इसे मांगता है तो यही प्रिंटआउट काम आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए पैसे कितने लगेंगे। तो देखिए, फीस का स्ट्रक्चर काफी सीधा साधा है। जनरल कैटेगरी के लिए 105 रुपये, SC/ST के लिए 65 रुपये। और एक खास बात यह है कि दिव्यांगजनों से कोई एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी। उन्हें सिर्फ 25 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज देना है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन अगर नहीं किया गया तो न सिर्फ एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नोटिफिकेशन में ये बात एकदम साफ साफ लिखी हुई है, जिससे पता चलता है कि कमीशन इस मामले में कितना स्ट्रिक्ट है। कोई भी गलत जानकारी देना या किसी भी फैक्ट को छिपाना कैंडिडेचर को तुरंत कैंसिल करवा सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कैंडिडेचर कैंसिल होने के साथ साथ ऐसा करने पर कमीशन के आने वाले सभी एग्जाम्स से 5 साल तक के लिए डिबार भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? जैसे कि फॉर्म अधूरा छोड़ देना, डेडलाइन तक फीस जमा न करना, अपनी उम्र या क्वालिफिकेशन को लेकर कोई गलती कर देना। ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनसे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना होगा। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी जानकारी पर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और फॉर्म सबमिट करने से ठीक पहले की फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 22 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 जनवरी है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 29 जनवरी तक का समय मिलेगा। तो सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार ये चीजें खुद से जरूर पूछ लेनी है। क्या ओटीआर नंबर सही है? क्या सारी एजुकेशनल डिटेल्स एकदम एक्यूरेट भरी हैं? फीस पेमेंट कंफर्म हो गया है? और सबसे जरूरी, क्या इसका प्रिंटआउट लेकर रख लिया है?
ये छोटी सी चेकिंग भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो लीजिए, अब सारी जानकारी सामने है और एप्लीकेशन का पूरा रास्ता भी एकदम साफ है। ये वाकई एक बेहतरीन मौका है। अब सवाल बस एक ही है, क्या पहला कदम उठाने के लिए तैयारी है?